बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इधर लालू तेजस्वी के सिर पर एक बहुत बड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाला। तो क्या है यह स्कैम, चलिए जानते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं तारा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लालू राज में कैसे लगती थी सरकारी नौकरी? क्या है आईआरसीटीसी घोटाला जिसमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी सब पे आरोप तय हुए हैं? जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और ये ऑपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं, तो इस समय में इनके ऊपर आरोप लगना थोड़ा गंभीर मामला हो गया। देखते हैं क्या है ये। पहले हम जान लेते हैं कुछ आईआरसीटीसी के बारे में। तो क्या है यह आईआरसीटीसी? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यह भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो रेलवे को खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग का सेवा देती है। इसकी स्थापना हुई है 27 सितंबर 1999 को रेल मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था यात्रियों को बेहतर यात्रा देना, सुविधाजनक यात्रा देना। इसके मुख्य कार्य भी हैं, जैसे रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा देना, ट्रेनों और स्टेशनों पर खान पान सेवाएं उपलब्ध करवाना, भारत और विदेशों के लिए टूर पैकेज संचालित करना। 2019 में इसका अपना आईपीओ भी आया, जो कि एनएसई और बीएसई दोनों में ही लिस्ट था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसमें 62.4% शेयर भारत सरकार के पास है और जो रिमेनिंग शेयर है वो बाकी प्राइवेट लोगों के पास है। आईआरसीटीसी के अंदर ये कुछ होटल्स आते हैं, ये आप देख सकते हो, दिल्ली, गोवा, इन सभी जगहों पे इनके कुछ होटल्स हैं। तो अब हम कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, क्या है इसका कनेक्शन इन होटल से और ये आईआरसीटीसी से। तो आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव सहित 14 लोगों के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और इनके ऊपर आरोप भी तय हुआ है। ये कहानी है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। एनडीए के पहले जब यूपीए की सरकार थी, उस टाइम पे 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। उन्हीं दिनों की ये घटना है। उस टाइम पे क्या हुआ कि रांची में एक आईआरसीटीसी होटल खोलना था जिसका टेंडर किसी को देना था, और उसी टाइम पे पटना में एक चाणक्य होटल है जो आज भी है, उसकी ऑनर है सुजाता मेसर्स। उन्होंने अपनी 3 एकड़ की ज़मीन, जो कि उस टाइम पे 1,47,00,000 पर डिलाइट कंपनी को बेची थी, और डिलाइट कंपनी के मालिक थे प्रेमचंद गुप्ता, जो कि लालू यादव के ही पार्टी से बिलोंग करते थे। अब ये रांची का जो होटल था उसको तो आईआरसीटीसी के लिस्ट में डालना था। तो उस टाइम पे सुजाता मेसर्स जो चाणक्य होटल चलाती थी, उनको वो रांची का टेंडर चाहिए होता है, लेकिन वो उस टाइम पे वो एलिजिबल नहीं थे। ये ज़मीन बेचने के बाद कुछ फेरबदल किया जाता है, कुछ नियम कानून बदले जाते हैं और उसके बाद सुजाता मेसर्स उस टेंडर को अपनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है, और उसके बाद सुजाता मेसर्स को रांची की वो होटल दे दी जाती है लीज पे, 15 साल की लीज पे। उन्हें सिर्फ रांची की ही नहीं, पूरी की भी आईआरसीटीसी होटल लीज पे दे दी जाती है 2006 में। बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम बोला जाता है कि लालू यादव सत्ता में थे और उन्हीं का चलता है, और बाकी बातें और सारी बातें दब जाती है। उस टाइम पे सुशील मोदी जी हुआ करते थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन बातें वहीं पे दब गई। फिर क्या हुआ कि 2014 में डिलाइट कंपनी ये ज़मीन लारा कंपनी को बेचती है। लारा मतलब ला से लालू यादव, रा से राबड़ी देवी। इस कंपनी को डिलाइट कंपनी अपनी ये ज़मीन बेचना चाहती है, और उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ 64 लाख में ये ज़मीन बेची। अब यहाँ पे आप सोचिए, जब सुजाता मेसर्स ने बेची थी तब उन्होंने दाम दिया था 1,47,00,000, और उसके बाद जब 2014 में ये बेची जाती है तो सिर्फ 64 लाख में बेची जाती है। तो पहले ही इतना कम दाम हो गया, और उसके बाद जब भूमि का आकलन हुआ तो ऐसा बताया जाता है कि यह भूमि 100 करोड़ के लगभग के दाम की थी। तो अब आप ही सोचिए कि इतने कम दाम में उन्हें यह ज़मीन कैसे मिल गई। तो इसी नाम पे आईआरसीटीसी घोटाला सामने आता है कि कुछ फेरबदल करके ये सारी चीज़ें की गई है। इसी के ऊपर कुछ सीबीआई जांच भी बैठी है। तो इसी मामले के ऊपर क्या हुआ कि लालू यादव से परिवार की जुड़ी कंपनियों को पटना में करोड़ों की जमीन बाजार भाव से बहुत कम दाम, जैसा कि ये जमीन 100 करोड़ की है लगभग, लेकिन इन्हें सिर्फ यह 64 लाख में मिली है। सीबीआई ने जुलाई 2017 में केस दर्ज किया। एफआईआर में सुजाता होटल के निर्देशक, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के मालिक जो लारा प्रोजेक्ट है, और परिवार से कुछ जुड़े लोगों को भी आरोपी बनाए गए। अब अदालत क्या बोलती है इस मामले में? कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की जानकारी में ही टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। यहीं से यह शुरू हुआ टेंडर घोटाला, जिससे सुजाता मेसर्स को रांची और पुरी की होटल लीज पे मिली थी और परिवार को फायदा हुआ।
सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने दलील दी कि टेंडर आवंटन के समय वे नाबालिग थे, लेकिन कोर्ट ने ये दलील खारिज की। इस केस में तेजस्वी यादव का भी नाम है, क्योंकि लारा के जो आप यहाँ देखो लारा प्रोजेक्ट जो कि लालू यादव और राबड़ी देवी के नाम पे है, इनकी ऑनरशिप तेजस्वी यादव के नाम से है, इसीलिए इनका भी नाम इसमें आया हुआ है। इससे राजनीतिक असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव तो नवंबर में है। यह कार्रवाई बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होनी है, जिससे आरजेडी और लालू परिवार की तो मुसीबतें बढ़ेगी ही। यह घोटाला भ्रष्टाचार, साजिश और सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला माना जा रहा है, जिसमें परिवार को सीधा लाभ मिलने का आरोप है। अब इसका देखेंगे टाइमलाइन कैसे कैसे क्या हुआ। एलिजिड स्कैम जब हुआ था, ये कब की बात है? 2004 से 2009 में, जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे। सीबीआई ने एफआईआर कब दाखिल की? 2017 में। चार्जशीट तैयार हुई अप्रैल 2018 में और चार्ज बना है अक्टूबर 13, 2025 में। सो द ट्रायल फेज हैज़ नाउ बिगन, मतलब अभी ट्रायल चल रहा है। इन्हें डे टू डे वहाँ पे हियरिंग के लिए जाना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस समय कई बड़े मामले चल रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि लैंड फॉर जॉब्स घोटाला, ग्रुप डी में बहुत सारे लोगों को नौकरी दी गई थी और पटना में उन्होंने बहुत सारी ज़मीन कौड़ी के भाव में ली थी उन लोगों से। चारा घोटाला भी इनके नाम पे जुड़ा हुआ है और अभी भी नए ट्रायल शुरू हो रहे हैं। कुछ पुराने मामले अभी भी उन्हें सज़ा हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे केस लालू यादव जी पे हैं। मुख्य मामले की जानकारी, अब इस जो IRCT स्कैम है, इसका क्या है कि अक्टूबर 2025 में राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। इस मामले की ट्रायल अब शुरू हो रही है और सभी ने अपनी बेगुनाही जताई है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये हमें सिर्फ फंसाया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे केस लालू यादव जी पे चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब्स घोटाला, जिसमें अभी भी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है, जिसमें लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई थी और वो भी मेन लोकेशन में पटना के। और उन्होंने क्या नौकरी दी थी? ग्रुप डी की नौकरी दी थी। इस मामले की सुनवाई भी अदालत में चल रही है और परिवार के कई सदस्य इसमें शामिल हैं, इनमें इनकी बेटियाँ भी शामिल हैं। अब क्या है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें फंसाया जा रहा है। हम अभी चुनाव में बहुत बड़े प्रतिनिधित्व के रूप में उभरे हैं, तो ये कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसा कि उन्होंने एक ट्वीट में भी लिखा है, अक्टूबर 2013 की ये न्यूज़ है कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। इनका कहना है कि कुछ महीने पहले जब अमित शाह बेगूसराय की सभा में कहा था कि बिहार में एनडीए की लहर इतनी तेज है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये इन्होंने बिहार के बेगूसराय सभा में कहा था और ठीक इसी का बयान ये दिया था कि एक महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। तो ये था इनका बयान। तो देखा जाए कोर्ट इस पे क्या फैसला लेती है। लालू यादव जी के नाम पे चारा घोटाला मामला भी है, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया था, जिसमें लालू प्रसाद मुख्य दोषी पाए गए थे। 2022 में उन्होंने डोरंडा कोषागार के मामले में 5 साल की सज़ा मिली थी। अब बाकी पुराने चारा घोटाले के मामले में 3.5 से 7 साल की सज़ा हो चुकी है। फिलहाल वे जमानत पे हैं। अब ये जो लैंड फॉर जॉब्स है, इसका बहस चल रहा है। IRCTC घोटाला ट्रायल चरण में है। चारा घोटाला 5 अलग अलग मामले हैं। तो लालू यादव जी के ऊपर तो बहुत सारे केसेस हैं, फिर भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके परिवार से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो फिर मैं ये अपील करूँगी, सोच समझ कर वोट डालें। आपका वोट आपका भविष्य। सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।